आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम जो है इस क्लास में जो है बीटेक के फर्स्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। ढेर सारी हमने क्लासेस इसमें आपको दी हुई हैं। ऐसे बच्चे जो यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया हुआ है। अब हम जो है कार्बन के दूसरा जो एलोट्रॉप है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारे जो कोर्स में है कार्बन के दो एलोट्रॉप हैं, एक ग्रेफाइट हमें पढ़ना है और जो दूसरा एलोट्रॉप है वो है आपका फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स जो है ये कार्बन का तीसरा एलोट्रॉप है डिस्कवरी के अकॉर्डिंग। पहला एलोट्रॉप हम डायमंड को कहते हैं, दूसरा एलोट्रॉप ग्रेफाइट को कहते हैं और तीसरा एलोट्रॉप जो है इसको हम कहते हैं फ्लोरीन्स या कहते हैं C60, इस नाम से जानते हैं। एक्चुअली अगर बीटेक में देखा जाए तो ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आता है, स्ट्रक्चर को डिस्कस करने के लिए आता है, या बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में अगर देता है तो ये कहता है कि इसके एप्लीकेशन को बताइए। तो सबसे पहले फ्लोरीन्स को जानते हैं कि फ्लोरीन्स है क्या, आखिर फ्लोरीन्स को हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसको हम यूज़ कहाँ पर देख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड आपको बता रहे हैं, इसके बाद इसके स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात फ्लोरीन्स की करते हैं तो फ्लोरीन्स की अगर हम बात करते हैं तो 1985 तक 1985 तक हमें केवल कार्बन के दो एलोट्रॉप पता थे। कौन कौन से एलोट्रॉप पता थे? एक था डायमंड और दूसरा था ग्रेफाइट। 1985 में क्या हुआ है, इस तीसरे एलोट्रॉप की डिस्कवरी हुई है। तो 1985 में तीन साइंटिस्ट हैं, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया है, फ्लोरीन्स को डिस्कवर किया हुआ है और इस डिस्कवरी के लिए उन्हें 1996 में नोबेल प्राइज मिला हुआ है फ्लोरीन्स के डिस्कवरी के लिए। अब ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या खास बात थी कि 1996 में इनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो जैसा थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि इनकी डिस्कवरी में ऐसा क्या था। देखिए यहाँ पे आपके घर में अगर पुराना आपके पास टीवी है या आपके पास कंप्यूटर का डेस्कटॉप है या आपके पास कोई और भी फ़ोन है पुरानी नोकिया के, तो आप क्या देखेंगे कि जो भी आपकी टीवी हुआ करती थी उसकी बॉडी बहुत बड़ी होती थी, बॉडी बहुत पीछे के साइड में बहुत ज़्यादा निकला हुआ रहता था, होता था ना ऐसा। ऐसे अगर आपके पास पुराना डेस्कटॉप है, जरा उसको ध्यान दीजिए कि वो कैसा है और इस समय का जो डेस्कटॉप है या जो आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना स्लिम है। तो वो जो बड़ी सी बॉडी, खूब हैवी बॉडी हुआ करती थी, टीवी को दो लोग पकड़ करके ले जाया करते थे। अब क्या है, अब आप खुद ही उसको उठा करके क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगा देते हैं, या अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर ये अपनी दीवार पर क्या करते हैं, टीवी को लगा के रखे हुए हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी कंडक्टर, जितनी भी डायोड, जितने भी वायर्स जो सब लगा करते थे, अब जो लग रहे हैं सब के सब नैनो साइज में लग रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, नैनो साइज कैसे बन रहे हैं, तो एक्चुअली में जो फ्लोरीन्स है इसका इस्तेमाल किस में किया जा रहा है, इसका इस्तेमाल नैनो वायर और नैनो ट्यूब, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्लोरीन्स का कि फ्लोरीन्स का इस्तेमाल नैनो वायर एंड नैनो ट्यूब के फॉर्मेशन में किया जा रहा है। तो एक समझिए क्रांति आ गई है 2000 के बाद। 2000 के पहले में 2000 के बाद आप देखेंगे कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब के सब स्लिम होते चले गए हैं। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देखेंगे तो क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी जगहों पर नैनो वायर या नैनो ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा है और ये किससे मिलके बना है, ये बना है फ्लोरीन से। इसलिए सामान हल्के हो रहे हैं। आप देखिए, अब भी आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि आपका मोबाइल वेट में कम रहे, ज़्यादा ना रहे। आप चीज़ों को स्लिम से स्लिम पसंद कर रहे हैं। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो उसको भी आप वेट देखते हैं कि भाई कितना है, तो 1.8 किलोग्राम है, कहते हैं हाँ ये ठीक है। उससे भी कम अगर कहीं मिलेगा तो आप कहेंगे इसको चलो लिया जाए। तो अब क्या हो रहा है, जब नैनो वायर एंड नैनो ट्यूब इस्तेमाल हो रहे हैं तो ये जो वायर एंड ट्यूब हैं ये हॉलो हैं, खोखले हैं, स्ट्रक्चर में खोखले हैं, तो इनका वेट भी क्या है, कम है, लेकिन कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग नेचर पहले से बेटर है।
तो इस नाते हम इस फ्लोरीन्स को देख रहे हैं क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत ब्रॉड है, बहुत लंबा है। तो मैंने थोड़े मोड़े आपको बताएं, जो आपने देखते हैं जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब जगहों पर इस्तेमाल हो रहे हैं नैनो वायर्स एंड नैनो ट्यूब्स। तो ये इसका ब्रॉड जो है क्या है, एप्लीकेशन पार्ट है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, इन सब के बारे में देखते चलेंगे। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, कहीं पर कुछ लिख रहे हैं, तो इसका पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि 1985 के पहले until 1985 द केमिकल एलिमेंट कार्बन was only known to exist in two forms, diamond and graphite। 1985 के पहले आपका जो केमिकल एलिमेंट कार्बन है उसके दो फॉर्म हमें पता थे, दो फॉर्म पाए जाते थे, डायमंड और ग्रेफाइट। दिस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड इन 1985 बाय रॉबर्ट कर्ल, हेरोल्ड क्रोटो एंड आर स्मेली। 1985 में ये तीन साइंटिस्ट हैं, दैट इज रॉबर्ट कर्ल, हेरोल्ड कॉर्टो एंड आर स्मेली। ये तीन साइंटिस्टों ने क्या किया है, इसको जो है डिस्कवर किया हुआ है, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ है। और डिस्कवरिंग किसी और की चीज़ की चल रही थी, एक्सीडेंटली क्या हुआ है, फ्लोरेंस की डिस्कवरी हुई है। दिस डिस्कवरी वॉज अवॉर्डेड ऑफ द नोबेल प्राइज इन 1996। और ये जो डिस्कवरी है वो अवार्ड की गई है 1996 में नोबेल प्राइज़ के द्वारा। तो ये कुछ बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया है कि कब इसकी डिस्कवरी हुई है, किसका पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, तो और किन लोगों ने इसको डिस्कवर किया है, किन साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है। तो इतना पोर्शन आप कहाँ पे लिख सकते हैं, इतने पोर्शन को आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे इसका जो नेक्स्ट हम पोर्शन देखने जा रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो अगला लिखिएगा स्ट्रक्चर, अगली जो हेडिंग होगी वो होगा हमारा स्ट्रक्चर। ऐसा, तो स्ट्रक्चर को हम देखने जा रहे हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये जैसे ग्रेफाइट आपका फिगर बेस्ड है, वैसे ये भी फिगर बेस्ड है। या देखते हैं कैसे फिगर बेस्ड है। तो एक फिगर ड्रॉ करते हैं, इसको बनाना बहुत आसान है फिगर इसका। तो ये क्या किया करिए, सबसे पहले ऐसे दो हेक्सागोन बनाया करिए, एक ये और एक इसी के नीचे। देखिए ये सब कार्बन की पोजीशंस हैं, तो ये सब कार्बन की पोजीशंस दिखाने के लिए इन डॉट्स को ऐसे करते हैं। देखिए अब यहाँ और यहाँ एक एक पेंटागन बनाया करिए। तो पेंटागन कैसे बनता है, तो पेंटागन देखिए कैसे बनेगा, ऐसे एक पेंटागन यहाँ बनाइए और एक पेंटागन यहाँ बनाइए, ऐसे। तो दो हेक्सागन और दो पेंटागन बना लीजिए, बस इतना ही बनाना है। अब क्या करिए, इसकी साइड्स के जितने हैं इनको ऐसे रेस के फॉर्म में दिखाइए, ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे। और फिर क्या करिएगा, इसको मिलाते हुए, देखिए इसको मिलाते हुए क्या करिएगा, इसको मिलाते हुए एक सर्किल कंप्लीट करिएगा, ऐसे सॉकर बॉल की तरह लगना चाहिए, फुटबॉल जैसे है, ऐसे देखिए ऐसे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसके सर्किल को ऐसे कंप्लीट कर लीजिए। देखिए ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया, ऐसा। अब इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। देखिए मैं कर दे रहा हूँ ऐसे, ऐसा। और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, कार्बन की पोजीशंस दिखा देंगे, ये सब कार्बन की पोजीशंस को दिखा देंगे, ऐसा। और फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पर हेक्सागोन है तो ये पेंटागन होना चाहिए। तो पेंटागन का मतलब 4, 1 2 3 4 कार्बन होंगे, तो 5 कर दीजिएगा, ऐसा। और यहाँ पे ये भी आपका क्या हो जाएगा, 5 कार्बन और बाकी सब 6 कार्बन के होंगे, यानी 1 2 होगा, 1 2 होगा, 1 2 होगा, 1 2 1 2 1 2, ऐसे। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। ये स्ट्रक्चर किसका है, C60 का है। तो इसके नीचे कैप्शन जरूर लिखा करें, है बनाया आपने क्या, तो लिखेंगे क्या चीज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
C60 या स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन्स। तो देखिए बनाने का तरीका बहुत ही आसान सा है। 2 बेंजीन रिंग बनाइएगा, 2 यहाँ पर पेंटागन बनाइएगा और इसकी रेस को बढ़ाते हुए एक इस तरह से स्फेरिकल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिएगा। तो किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? C60 का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब देखते हैं इसके क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या खास पॉइंट्स हैं। तो हम पॉइंट वाइज लिख रहे हैं इसको। देखिए पहली बात, नंबर 1 पॉइंट, पहला क्या है कि द स्ट्रक्चर ऑफ the structure of fluorines, Fluorenes, is spherical, गोलाकार है, spherical and hollow। स्फेरिकल है, साथ ही साथ कैसा भी खोखला भी है। ये दोनों खास बातें हैं। और एक बात और है कि each atom of fluorines is composed of 60 atoms of carbon। 60 atoms of carbon, ये भी खास बात है कि अगर आप देखें तो इसका जो एक एटम है वो 60 एटम ऑफ कार्बन से बना है। मतलब 60 एटम कार्बन जो है इसके एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईच मॉलिक्यूल, नॉट एटम, ईच मॉलिक्यूल, ऐसा। अच्छा, ये जो आपके 60 कार्बन के एटम हैं ये 2 फॉर्म में अरेंज हैं। तो हम कह सकते हैं कि carbon atoms are arranged in 2 forms। कौन कौन से 2 फॉर्म्स भाई? देखिए हेक्सागन एंड पेंटागन, अरेंज्ड इन, दैट इज हेक्सागन एंड पेंटागन। बात क्लियर है? बिल्कुल सही है कि भाई देखिए जितने 60 कार्बन एटम्स जो हैं ये 2 फॉर्म में अरेंज हैं, हेक्सागन के फॉर्म में भी अरेंज हैं और साथ ही साथ पेंटागन के फॉर्म में भी अरेंज हैं। तो ये 2 चीजें हैं। अब देखिए चूंकि हर एक मॉलिक्यूल जो 60 कार्बन एटम से बना हुआ है इसीलिए इसको हम C60 के नाम से भी जानते हैं। तो चूंकि 60 कार्बन एटम से इसका एक मॉलिक्यूल बना है तो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज C60। तो ये पॉइंट्स को भी यहां पर इंक्लूड किया जा सकता है। अब जब दूसरा पॉइंट इसका देखें, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा दूसरा पॉइंट। अब देखिए इसका एक मॉलिक्यूल ये है C60 का। तो अगर एक मॉलिक्यूल है इसका मतलब ईच मॉलिक्यूल अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इस एक मॉलिक्यूल में जो होंगे 20 हेक्सागन स्ट्रक्चर होंगे और 12 जो होंगे वो आपके पेंटागन स्ट्रक्चर होंगे। तब जाकर के क्या बनेगा आपका? तब जाकर के आपका एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो यानी कह सकते हैं ईच मॉलिक्यूल हैज 20 हेक्सागन एंड 12 पेंटागन। कैसे? तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि हर एक मॉलिक्यूल में आपको 20 जो हेक्सागन दिखाई देंगे और 12 क्या होंगे? पेंटागन दिखाई देंगे। इसका एक और नाम है, इसके ये जो है रिजेंबल करता है बकमिंस्टर डोम की तरह दिखाई देता है। तो इसका एक और नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। तो एक लाइन और लिख सकते हैं तीसरे पॉइंट में, इट इज आल्सो कॉल्ड एज, मैं यहां नाम लिख दे रहा हूं, MINISTER, बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स की स्पेलिंग वही है FULLERENES, फ्लोरीन्स। तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ बकमिंस्टर फ्लोरीन्स। तो ये सारी बातें हम इसके स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर के बाद इसकी बॉन्डिंग देख रहे हैं, किस तरह की बॉन्डिंग पाई जा रही है और किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। तो स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे बच्चे जो नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लें, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस सॉरी
अगला पॉइंट इसका देखते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है। तो अगला पॉइंट, अगर फोर्थ पॉइंट की बात हम कर रहे हैं तो फोर्थ पॉइंट ये होगा, अब इसके हाइब्रिडाइजेशन को देख लेते हैं। तो कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दे सकते हैं कि ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। हर एक कार्बन जो है इसका वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिस तरह से ग्रेफाइट में आप देख रहे थे। और ये जो sp2, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, लिख सकते हैं कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स forms 3 sigma bonds, 3 sigma bonds with the other कार्बन एटम्स। हर एक कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब है कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे sp2 के, और ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, अलग अलग 3 कार्बन एटम के साथ क्या कर रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, तो क्या कर रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन ये करते हैं। तो ये हम इसके स्ट्रक्चर में इतनी बातों को दे सकते हैं, इतनी बातों को पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। तो ये हमने इतना पोर्शन देखा इसके स्ट्रक्चर को लेकर के। अब जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन, इसको बनाएंगे कैसे, तो क्या क्या इसके मेथड होंगे प्रिपरेशन के, हम उसे देखने जा रहे हैं। तो अब जा देखते हैं कि प्रिपरेशन का क्या मेथड होगा। तो अगली हेडिंग दीजिएगा सभी लोग कॉपी पे, प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन्स। ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और भी दोस्तों को बताएं। अपने रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, रोज़ की रोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट जो होगा डेट इज़ अ प्रिपरेशन। कैसे इसको बनाया जाता है, क्या बनाने का मेथड हो सकता है। तो इसके बनाने के 2 मेथड्स हैं। तो लिख सकते हैं देयर आर 2 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरीन्स। नंबर 1, पहला मेथड देखने जा रहे हैं। तो पहला मेथड के लिए एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ डायग्राम जल्दी से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड लीजिए, ये 2 इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं, ये एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रोड हैं इस तरीके से। और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक ग्रेफाइट का छोटा सा टुकड़ा रखिए, हम इसे कहते हैं ग्रेफाइट बार। ये ग्रेफाइट बार है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी एनर्जी सोर्स से जोड़ दीजिए, किसी बैटरी से जोड़िए ऐसा। और एक जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, इस दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ एक क्या करेंगे, एक यहाँ पे निडल लगाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे एक निडल लगाएंगे, ये निडल है ऐसा। और क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ से उत्पन्न करेंगे, और जो ये इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पर बनेगा, उस इलेक्ट्रिक आर्क में क्या होगा, कुछ परसेंटेज में क्या पाया जाएगा, C60 प्रेजेंट होगा ऐसा। ये मिक्सचर के फॉर्म में रहेगा, C60 भी होगा और भी इसके साथ कंपाउंड्स होंगे। तो आप क्या करेंगे, C60 को सब्लिमेशन मेथड से इसको अलग किया जाता है। और जो सारा का सारा ये वर्क किया जा रहा है, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर में किया जा रहा है। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब है कि जो एटमॉस्फेयर यहाँ अडॉप्ट किया जाता है वो होता है हीलियम। तो जो सारा का सारा जो सेटअप है वो हीलियम एटमॉस्फेयर में किया जा रहा है। और भी इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोड है ऐसे, TRODE, ये इलेक्ट्रोड एक हो गया। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, ये भी इलेक्ट्रोड है ऐसा, और DE अलग कर दो, DE इलेक्ट्रोड। और ये क्या है, बैटरी लिख सकते हैं, ये बैटरी है, ये बैटरी लिख सकते हैं। ये क्या, ग्रेफाइट बार है, ये क्या है, ग्रेफाइट का एक टुकड़ा है,
तो ग्रेफाइट बार है ऐसा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक आर्क ऐसा। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा डायग्राम बना करके आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए क्या लिखेंगे, a mixture of C60 can be obtained by the vaporization of graphite bar in the helium atmosphere या in the inert atmosphere। और फिर क्या कर सकते हैं, इसका ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। और फिर लिख सकते हैं, लास्ट टाइम लिख सकते हैं कि विद द मेथड ऑफ सब्लिमेशन C60 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, ऐसा लास्ट में लिख सकते हैं कि सब्लिमेशन मेथड द्वारा जो है C60 को आप मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड है, इस मेथड को आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर दूसरा मेथड देखा जाए तो दूसरा मेथड बी नंबर का देखा जाए तो इस दूसरे मेथड में क्या करते हैं, बेंजीन का कंबशन करते हैं। बेंजीन का कंबशन करना है, बेंजीन को जलाना है। तो बेंजीन का कंबशन भी कहाँ होगा, इनर्ट एटमॉस्फेयर में इसे भी करना है। कहाँ करना है भाई, इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना है, ये भी इनर्ट एटमॉस्फेयर में किया जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या होगा, जब भी आप बेंजीन को जलाएंगे तो आपको जो फ्लेम दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा, सूटी फ्लेम दिखाई देगा। सूटी फ्लेम का मतलब धुआं जिसमें हो, धुएं युक्त लौ बनती हो, ऐसा मतलब ऐसी लो जिसमें धुआं भी हो ऐसा। तो जब भी बेंजीन का कंबशन किया जाएगा तो सूटी फ्लेम बनता है। ये जो सूटी फ्लेम है, इस फ्लेम में क्या होता है, स्मॉल परसेंटेज ऑफ C60 भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से C60 आपको फिर से सब्लिमेशन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है, बेंजीन कंबशन से इनर्ट एटमॉस्फेयर में करना है। सूटी फ्लेम जो इससे बनेगा, प्रोड्यूस होगा, उसमें स्मॉल परसेंटेज में C60 होता है, जिसे फिर से सब्लिमेशन मेथड द्वारा आप अलग कर सकते हैं। तो ये दो प्रिपरेशन के इसके मेथड्स हैं जिनको आप आराम से जो है प्रिपरेशन में लिख सकते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना लेंगे तो आपका थोड़ा सा वेटेज बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट को देख लेते हैं इसके। अगर इसके एप्लीकेशन के पार्ट को देखते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमने बताया है, कार्बन नैनो ट्यूब का फॉर्मेशन एंड कार्बन नैनो वायर का फॉर्मेशन। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, सुपर कंडक्टर का फॉर्मेशन। तो सबसे पहले एप्लीकेशन हम देखने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड कार्बन नैनो वायर्स। तो कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड कार्बन नैनो वायर्स का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन या प्रिपरेशन इसके द्वारा किया जा सकता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि फ्लोरीन्स कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड कार्बन नैनो वायर्स, ऐसे लिख सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स, तो प्रिपरेशन ऑफ सुपर कंडक्टर्स का मतलब है कि ये पोटेशियम के साथ क्या करता है, सुपर कंडक्टर का फॉर्मेशन करता है। तो पोटेशियम के साथ इसका जो स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। तो ये जो है बिहेव किसकी तरह करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो ये लाइन भी लिख सकते हैं। HIV प्रोटीज इनहिबिटर, ये तीसरा इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये क्या है, HIV ड्रग, HIV ड्रग के लिए क्या करता है, कैरियर का काम करता है। तो HIV ड्रग को कैरियर मतलब बॉडी में कैरियर की तरह ले जाने के लिए इस्तेमाल किसका करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं आपका फ्लोरीन्स का। तो तीसरा हो सकता है। ढेर सारे रिएक्शन के लिए ढेर सारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए ये कैटलिस्ट का काम करता है, कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, ऐसा। तो ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है ढेर सारी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में। तो हम लिख सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में इसका बिहेवियर कैसा है, कैटलिस्ट की तरह है। नेक्स्ट है मेकिंग सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स। तो फेरोमैग्नेट्स के फॉर्मेशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को बनाने में किया जा रहा है। जैसे मैंने बताया कि कार्बन नैनो ट्यूब्स एंड कार्बन नैनो वायर्स, रजिस्टर्स हैं, ट्रांसमीटर्स हैं, इन सभी का इस्तेमाल, इन सभी में इस्तेमाल जो वायर हो रहे हैं या ट्यूब्स का इस्तेमाल हो रहा है वो सब आपका फ्लोरीन्स है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल डिवाइस में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लिख सकते हैं इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस।
तो ये सारा हो सकता है क्या, इसके एप्लीकेशन का पार्ट हो सकता है। और इस तरीके से एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में जो है हम इस टॉपिक को देखे हैं। तो फ्लोरेंस इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटा बहुत ही 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे एप्लीकेशन के फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे का देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।